तो इसने सच्ची आत्मा से जब जंगल में प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे गुरुजी ने कही है कि आपको बिना खाए नहीं खाना है, और इतना तो जाकर तक मिल जाए, तो आज तो दोपहर है, हम तो वैसे ही भूखे हैं, और आप जल्दी आ जाओ और हमारे प्रसाद में थोड़ा सा आप भोग लगाओ। ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसा पवित्र हृदय, छल नहीं कपट नहीं, परमात्मा को झकझोर दिया उसकी वाणी ने। और बोला भगत कि सुनो प्रभु, हम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, जब तक आप आओगे नहीं और भोग लगाओगे नहीं तब तक हम चाहे भूखे मर जाए, लेकिन हम एक भी रोटी का टुकड़ा खाएंगे नहीं। अब तो साहब भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान आ गए और उसने थाली रख दी। अब वहां वो तो अपने लायक लाए, बाय का पता कि इतना खा जाएंगे, से भगवान ने उसके प्रसाद में भोग लगाया और उसके लिए कम पड़ गया, थोड़ा सा भूखा रहा, चला गया। गुरुदेव से जाकर के मिला, गुरुजी ने कहा बेटा प्रसाद बनाया था? बोले हाँ। भोग लगाया? बोले हाँ। बोले फिर तेरा पेट भरा कि नहीं? बोले ना। बोले काहे? तो थोड़ा कम पड़ गया। अच्छा ठीक है, अगली एकादशी आए तो ज्यादा ले जाना। हाँ। दूसरी एकादशी आई तो गुरुजी ने उस जो आश्रम का जो रसोई का जो था, कोठारी भंडारी कहते हैं, उसे कह दिया कि भैया हमारे इस भगत को पहले जो दिया था सामान उससे ज्यादा दे देना, ठीक है? बोले हाँ। तो उसने ज्यादा सा बांध दिया और लेके गया। बोला भगत, फिर उसने भोजन बनाया, फिर प्रार्थना करी कि भगवान जल्दी आ जाओ। राम जी जब चले तो जानकी जी ने पूछ लिया कि भगवान आप पहली एकादशी को भी कहीं गए थे और आज फिर जा रहे हो? जानकी ने कहा कि वो मेरा भगत है, बहुत भोला है, और वो बुलाता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, प्रसाद बनाता है बहुत अच्छा। जानकी जी ने कहा फिर अकेले अकेले? हाँ, जब प्रसाद बनाता है तो फिर हम भी तो जाते, हम भी आपके फेरे पड़े हैं आपके हमारे साथ साथ। भगवान बोले चलो, तो हम कब मना कर रहे हैं? भोला भगत तो बड़ा खुश है, रो कि ज्यादा लाए, थोड़ा सा भगवान ले लेंगे, बच्चों को चढ़वाए लें। भोला भगत का पता एक नो तो दो आएंगे। तो माँ जानकी आई और प्रकट भय तो भोला भगत ने भगवान को प्रणाम किया तो बगल में दूसरे दो पांव और दिखे। उधर प्रणाम करके बोले भगवान ये कौन है? बोले हम आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। अच्छा। बोले काहे को आई हैं? बोले प्रसाद लेवे। भोला भगत बोले ठीक है। दोनों को प्रसाद पवाया है, जितनो पहले बच्चो बेचारे भोला को तो उतना ही फिर रहेगा। फिर गुरुजी के पास पहुंचो, बेटा अब तो पेट भरे? बोले गुरुजी नहीं भरे। गुरुजी बोले कि यार मैंने उससे कहा था, उन्होंने कोठारी, बेटा कोठारी बेटा इधर आओ, तुमने ज्यादा नहीं दिया आज हमारे भगत को? बोले गुरुजी पहले तो दुगनो दयो। गुरुजी बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कोई बात नहीं बेटा, अगली बार में तू और दुगना ले जाना, ठीक है? बोले हाँ। अगली एकादशी आई तो वह कोठारी ने बहुत बांध दो, जितना तो पे चले थे तनो ले जा। फिर प्रसाद बनायो और वो तैयार भयो, पत्थर परस दई माने। फिर भगवान बुलाई तो राम जानकी आ रहे थे, दरवाजे पे लखन जी मिल गए। बोले भगवान आप हरे काशी को कहीं जाते हो? क्या बात है? भगवान ने कहा कि वो हमारा एक भगत है भोला, और वो बुलाता है, बड़ा अच्छा प्रसाद बनाता है। तो बोले फिर आपकी आज्ञा होते ने कहा हम। भगवान बोले हम कैसे नहीं कर सकते हैं भैया, चलो। सो तीनों जने आए, सो तीनों प्रकट भई। भोला भगत तो पहले से ही डर पे रो। राम जी को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, तो बगल में दो पांव और दिख गए। भोला ने पूछी भगवान जे कौन है? राम जी बोले जे तुम्हारे चाचा जी। बोले जे काय को आए हैं? बोले प्रसाद अकेले हैं। बोले हाँ ठीक है।
3 पत्तल लगा दें, वह भोला को बेचारे को बेतनों को बेतनों ही फिर बच्चे। गुरुजी के पास पहुंचो, गुरुजी ने कहा बेटा आओ तो पेट भरो। बोले गुरुजी ना भरो। गुरुजी ने कोठारी को बुलाया, बोले सच बचा तू कितना सामान देता है इस आदमी को? बोले गुरुजी अब की एकादशी आएगी तो मैं आपकी आंखों के सामने दूंगा। ठीक है। फिर एकादशी आई तो गुरुजी के सामने वो कोठारी पूरा कट्टा भर गए और सामान सब बा में थोड़ा 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 और बर्तन गांठ बांध के गुरुजी के सामने लदवा दिया। अब गुरुजी को शंका हो गई, बोले यार एक आदमी इतना नहीं खा सकता किसी भी कीमत पर। गुरुजी ने कोठारी से कहा मुझे लगता है कि ये कहीं बेच बाच के तो नहीं आ जाता। तो बोले जाए चलन दो और हम पीछे थे फिर चलेंगे। गुरुजी और कोठारी पीछे थे तैयार रह गए कि चलेंगे। अब जा भक्त ने जाकर के फिर प्रसाद बनाया बहुत, अब ढेर सारा, पर डर फिर बैठो कि भीतर कहूँ ऐसा नहीं को और कुछ चले आओ। प्रसाद बनाया, पत्तल लगा दी, फिर भगवान को प्रार्थना करी तो राम जानकी लखन आ रहे सो दरवाजे पर हनुमान जी मिल गए। बोले भगवान कहाँ जा रहे हो? चुप चुप करके आप पहले भी गए थे। भगवान ने कही कि एक भगत है हमारा जंगल में और वो भोग के लिए बुलाता है और बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद बनाता है, हमें जाना पड़ता है। तो बोले जा सेवकते का दुश्मनी है, जब वह संग लगा ले पीछे थे। हनुमान जी भी संग लग गए। हाँ अब के गलती मुँह पे जे गई यहाँ कथा कहने में। अब की बार भोला भगत ने सोचा कि हर बार मैं बनाता हूं और ये आके खा जाते हैं, तो उसने सोचा कि अब की बार बनाएंगे नहीं, पहले बुलाए ले, पहले देख ले एक है कि 2 है कि 3 है कि, पहले देखो तो सही फिर बात करेंगे। तो उसने पहले ही आवाज लगाई और राम जी, जानकी मैया, लखन और हनुमान जी आ गए। तो पहले राम जी को प्रणाम किया, फिर माँ जानकी को, फिर लखन जी को, और बगल में देखी तो पूंछ वारो खड़े हो। बोला ने कि भगवान ये, बोले जे तुम्हारे छोटे चाचा जी समझ ले। अच्छा, तो भगवान ने देखी पत्तल तो कहूं लगी नहीं है, प्रसादी तो कहूं है नहीं, इसने तो पहले ही बुला लिया। बोले बोला आज तूने भोग के नहीं लिए बुलाया? बोले हाँ भोग के ही लिए बुलाया है, पर भगवान आज मैंने सोची कि रोजाना मैं करके खिलाता हूं, आज न आप करके खिलाओ। भगवान बोले जाते ज्यादा चालाक ज्यादा हम सो भोला और सरल समझते थे, लेकिन ये चालाकी नहीं है, ये भोले का भोलापन ही है। तो भगवान आज देखो आप 4 जने हो, हम अकेले हैं। जब हम आपका रोजाना करते थे 3 का 2 और 2 का, तो आज मैं अकेले की और आप भी हो। भगवान ने जानकी मैया की ओर देखी, कहो जानकी, बोले चलो बनाते और क्या करें। भगवान ने कहा ठीक है हम भी संग लगेंगे। तो लखन और हनुमान जी तो लकड़ी तोड़ने गए और माँ जानकी और राम चावल बीनने लगे, साफ करने लगे। ऊपर हनुमान जी लकड़ी तोड़ तोड़ के फेंकने लगे और लखन नीचे क्या कर रहे हैं? बीन रहे हैं। उधर राम जी और माँ जानकी चावल बीनने, कोई कंकड़ी वंकड़ी ऐसा तो कुछ नहीं। उधर गुरुजी और वो कोठारी वहां से चले कि क्या करता है ये चेला, मालूम तो पड़े। वहां से चले, जंगल में आए और जंगल में आवाज आई चढ़ार पड़ार चढ़ार पड़ार। काहे की? है लकड़ियां टूट रही थी ना उनकी। कोठारी बोलो गुरुजी कछु गड़बड़ लग रही है जंगल में। बोलो कहा
बोले जी पता ना, पर आवाज आ रही बड़ी जोर की। गुरुजी बोले चलो सब ठाकुर जी देखेंगे। आगे बढ़े, दूर से निगाह पड़ी कि एक बड़ो तगड़ो बंदर देखो। लेकिन संतों की तो दृष्टि अलग होती है, वो बंदर में भी हनुमान देखते हैं, फिर हनुमान में बंदर कैसे देख लेते हैं? वो तो हनुमान बंदर में भी हनुमान देखते हैं। थोड़े से आगे बढ़े तो संत की दृष्टि थी, उन्होंने पहचान लिया, कोठारी बेटा ये तो हनुमान जी लग रहे हैं, देखो। थोड़े से और आगे बढ़े, नीचे निगाह गई तो लखन जी लकड़ी बीन रहे हैं। लेकिन विश्वास नहीं हुआ गुरुजी को कि जंगल में भगवान इस प्रकार से हनुमान जी। उधर से इधर निगाह घुमाई दूसरी साइड में तो चेला बैठे आराम से, चेला आराम से बैठे। इस समय कोई अच्छा सा कीर्तन चेला के मन का होना चाहिए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, तो चारों की तो बात ही क्या, तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में। सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गढ़ का कब यज्ञ रचाई थी। सबूरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गढ़ का कब यज्ञ रचाई थी। जिसके मन छल और द्वेष नहीं, जिसके मन छल और दोष नहीं, भगवान उसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। जीना उसका सार्थक है जो, जीना उसका
सार्थक है जो एक बार प्रभु का हो जावे। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, तुम चारों की तू बात ही क्या। बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे। सिया राम तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव ने देखा तो उधर चेला बैठा है और अपना मगन है भजन में, और पास में ही जानकी और भगवान राम सेवा में लगे हैं। चावल बीन रहे हैं, दाल बीन रहे हैं। अब गुरुजी की तो आंखें फटी की फटी रही, समझ में ही नहीं आ रहा ये खेल क्या है। बहुत देर तक सोच में पड़े, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। लेकिन बात समझ में आ गई कि इतना प्रसाद के लिए सामान आता था, आखिर वो कहां जाता था। भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, माँ जानकी के दर्शन किए। अब गुरुजी क्या सोच रहे हैं पता है कि मैं पहले प्रणाम भगवान को करूं या अपने चेला को करूं। आपको लगता होगा कि उल्टी गंगा बह रही है, लेकिन उल्टी गंगा नहीं है। मन गदगद हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है गुरु का। मैं जिस परमात्मा को प्रकट पूरे जीवन में नहीं कर पाया, और ये कुछ ही दिन पहले आया है और इसने परमात्मा को रोटी बनाने में लगा दिया, लकड़ियां तोड़वाने में लगा दिया। ऐसा शिष्य धन्य हूं मैं, ऐसा शिष्य पाकर के। लेकिन मन में भाव आ रहा है कि ऐसे शिष्य को शिष्य नहीं, ऐसे शिष्य को तो गुरु समझना चाहिए। अरे राम के दर्शन, भगवान के दर्शन करावे वही तो गुरु है, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे वो उम्र में बड़ा हो, नाते में चाहे वो बाप हो चाहे वो। और जाकर के गुरुदेव ने आवाज लगाई, सुतीक्षा भोला। और भोला की आंखें खुली, डूबा था वो तो, और देखा गुरुदेव तो पांव में गिरने लगा। गुरुदेव ने उठा करके गले से लगा लिया, प्रेम के मारे अश्रुपात हो गया कि मैं धन्य हूं ऐसा शिष्य पाकर के। बात चली थी सुतीक्षण के ऊपर। सुतीक्षण अगस्त जी के पास में स्वयं भगवान को लेकर के आता है। गुरुदेव ये लीजिए आप, भैया आगे अगस्त जी से 3 ऋषि हैं मानस में, जिनसे भगवान, महान ऋषि हैं जिनसे भगवान ने मुलाकात करी है इस मार्ग में। पहले हैं भारद्वाज, उनसे भगवान ने मार्ग पूछा है। क्या मार्ग? दूसरे हैं वाल्मीकि,
जिन्होंने भगवान ने रहने का स्थान पूछा है। और तीसरे हैं अगस्त, इनसे भगवान ने मंत्र पूछा है। और जिसके पास में ये तीनों हैं वही अपने जीवन के मोह को नष्ट कर पाएगा, वही इस संसार को शांति दे सकेगा, संसार का कल्याण कर सके। जिसके पास मार्ग सही है, जिसका बैठने का स्थान सही है, बैठने का मतलब शरीर से हम जहां बैठे हैं वो नहीं, हमारी स्थिति कहाँ है, हम कौन से धरातल पर जी रहे हैं। हम ये उपासना शब्द है ना, उपमाने समीप में आसन माने बैठना। हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा चिंतन क्या है, हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट क्या है, वहीं हम बैठे हैं। अरे बहुत से लोग शरीर से कथा में बैठे हैं और मन से घर में बैठे हो तो क्या फायदा हुआ। अरे फायदे में तो वो लोग ज्यादा हैं जो बैठे भले ही घर में हैं लेकिन मन और बुद्धि उनकी कथा में लगी हुई है। क्या आज ये कथा चल रही होगी, आज वो कथा चल रही होगी। मन से हम कहाँ रहते हैं। अद्रणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। जहां चित्त व्यग्र है, चित्त चंचल है और वहां नहीं है, तो जहां हमारा चित्त है हम वहीं पे तो हैं। तो जिसका मार्ग सही है, जिसकी स्थिति सही है और जिसके पास मंत्र सही है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। भगवान पंचवटी पर पहुंचे हैं और वहां कथा सुनाते हैं लखन को और जानकी को। कथा सुना रहे थे और उस बीच में एक विघ्न आता है, लेकिन वो विघ्न भारत से नहीं आता, बाहर से आता है। कौन सा विघ्न आता है? हैं? शूर्पणखा। भगवान तो अपने कथा में लगे थे लेकिन बीच में आ गई। तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान के पास में अपना मंतव्य रखती है। भगवान ने लखन के पास भेज दिया
लखन ने फिर भगवान के पास भेजा, भगवान ने फिर लखन के पास भेजा। आखिरकार उसे गुस्सा आ गया। लखन जी के पास अब के बार गुस्सा में ही गई थी। लखन जी ने राम को इशारे से पूछा कि भगवान ये बार बार मेरे पास क्यों भेज रहे हो, क्या बात है? तो राम जी ने इशारे में लखन को कहा कि ये नकटी है, नकटी, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान, ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं। तो भगवान ने तो कहा था कि ये नकटी है, लक्ष्मण जी तो थोड़े एडवांस हैं, आगे चलते हैं थोड़े से, उन्होंने समझी कि जाके न्याते उड़ाए दे। काम कर दिया। वो सीता जी पर दौड़ी, लेकिन लखन ने उसे भगाया। खरदूषण को मरवाती हुई और रावण के पास पहुंची है। रावण का जो मंत्री था ना, उसे पता चला कि सिस्टर आ रही हैं। उसने जाकर के आवाज लगाई महाराज को कि रावण को, महाराज 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 महाराज। रावण ने कहा कैसे चिल्ला रहा है, ऐसे कोई तूफान टूट गया हो? बोले तूफान नहीं, तूफान को बाप टूट गो। बोले क्यों? अरे बोले आपकी बहन जी आ गई। तो बहन जी आ गई तो क्या इतने चिल्लाने की क्या बात है, आने तो, बहन जी आती रहती हैं। बोले पहले की तरह नहीं आई हैं, पहले की तरह नहीं आई हैं। बोले तो? बोले अब के तो मॉडल ही बदल गया पूरा। अरे बोले मॉडल क्या बदल गया, जरा खोल के बता, हमारी समझ में बात नहीं आई। बोले महाराज वो आपकी जो बहन जी है ना, उनकी जो वो है ना, वो नथुनी है, वो हमेशा हमेशा के लिए डिबिया में धर गई। रावण ने कहा कि वो डिबिया में धरे के पैर है के गहने धरे, यहाँ से क्या मतलब, तू बता बात का है। बोले महाराज अब अपनी आपकी बहन जी को जिंदगी में कभी जुखाम ही नहीं होगा। बोले जुखाम नहीं होगा? बोले जुखाम को मामलो ही समाप्त होगा कहां से? इतने में तो शूर्पणखा पहुंच गई। इसकी चर्चा में आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक निवेदन कर दूं आपको। शूर्पणखा यानी जिसके नाखून हैं सूप जैसे जैसे, यानी बड़े हुए। नाखून वासना का प्रतीक है। शरीर में जितने भी अंग हैं उन सबको बढ़ाया जाता है और नाखूनों को भी एक हद तक तो बढ़ने दिया जाता है। उसके बाद नाखून बढ़े तो फिर उनको काट दिया जाता है। और यदि बढ़ते, बात समझ के चलना, नाखून वासना का प्रतीक है जो हमारी इंद्रियों से ही पैदा होती है, हमारी इंद्रियों से ही पैदा होती है। लेकिन एक लिमिट में रहती है वासना, तो सुहावनी लगती है। लेकिन वही जब अनलिमिटेड हो जाती है ना, तो फिर वही असुहावनी लगती है। फिर वो खुद तो कटते ही है नाखून, लेकिन साथ में फिर नाक को भी कटाने के बाद कटते हैं। इंद्रियों में से उपजते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करे थाना। आवत देखै विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी। तुरत ही देहि कपाट
पाट उघारी आवत देखहि विषय बयारी इंद्री द्वार झरोका नाना द्वार झरोका नाना तह तह सुर बैठे कर थाना सुर बैठे कर थाना